वेलकम टू माय क्लास। आज की कविता है ध्वनि। इस कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि मानते हैं कि उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वह आशावादी है, जैसा कि हमने जाना, और इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है, जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है, तो अभी यह कुछ दिन ठहरेगा और इनका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और ज़िंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हुए, पौधे पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में नया जोश और उत्साह छा जाता है, चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और ज़िंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन से, मैं उन लोगों को उस जीवन से भी बाहर ला दूंगा। जिस तरह से फूलों की बहार बसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इसी तरह से मैं एक नया जीवन दान दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूँगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं। जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देंगे, सही दिशा का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता है। क्योंकि कवि ने अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। इस कविता के शब्दार्थ हैं,
मृदुल कोमल, पात पत्ता, घात शरीर, निद्रित सोया हुआ, मृत्युष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की आस, अभिलाषा या इच्छा।